इस बार का श्रावण मास अद्भुत संयोग तथा महाफल देने वाला। इस बार का श्रावण मास महोत्सव शुरू हो चुका है तथा चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिरों में श्रावण महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ शहर के हजारेश्वर महादेव मंदिर, खरड़ेश्वर महादेव मंदिर, नागचंडेश्वर महादेव मंदिर, चोमखा महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर सहित सैकड़ों मंदिरों में श्रावण महोत्सव की शुरुआत हुई है। हजारेश्वर महादेव मंदिर महंत चंद्र भारती जी महाराज का कहना है कि 72 वर्ष बाद कई शुभ योग लेकर श्रावण मास आया है तथा इस बार विशेष फल देने वाला है। इस बार शिव भक्तों को 5 सोमवार भगवान भोले शंकर की सेवा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने श्रावण मास के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद तथा पंचामृत से भगवान भोले शंकर का अभिषेक करने के साथ ही भांग, धतूरा तथा अन्य पुष्पों के साथ ही बेलपत्र से भगवान भोले शंकर का श्रृंगार करने से हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भगवान भोले शंकर के अभिषेक के साथ कई प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। बहरहाल चित्तौड़गढ़ में श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है तथा प्रमुख मंदिरों में कई प्रकार के आयोजित किए जा चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिरों से कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा तो वहीं भगवान भोले शंकर नगर भ्रमण को भी निकलेंगे तथा भजन संध्या के साथ ही कई प्रकार के आयोजित होंगे। श्रावण मास में किस प्रकार फल देने वाला रहेगा, इसके बारे में हजारेश्वर महादेव महंत चंद्र भारती जी महाराज ने इसके बारे में बताया। इस बार जो है श्रावण नक्षत्र में, जब हर श्रावण नक्षत्र में आज तक नहीं बदला है, श्रावण नक्षत्र में ही ये जो है श्रावण शुरू होता है। श्रावण नक्षत्र में ही श्रावण शुरू होता है और ये 4 जो हैं इनके अलग अलग हैं। पहला जो पार्ट है भगवान शिव का है, वो जो है इसमें श्रावण के जो मालिक हैं कौन है, भगवान शिव। उसके बाद भादो आता है, गणपति जी का है, वो भादो गणपति जी का। और तीसरा जो है अश्विन माता जगत माता जगदम्बा जननी का। और चौथा है कार्तिक स्वामी का। ये चार महीने चारों की ड्यूटी लगती है और पूरे साल में 8 महीने, पूरे 8 महीने जो है भगवान विष्णु जी के हैं और 4 महीने जो हैं वो भगवान शिव के परिवार के हैं। और वो उसमें सारी प्रकृति जो है अपने पूरे रंग में आती है और सब पत्ते हरे हो जाते हैं और सब जगह पानी की जो कमी होती है वो दूर कर देते हैं प्रभु महादेव। और इस बार जो सावन है वो 5 है, जो 5 तत्वों से हैं। अर्थात जो भी इस संसार में ये जो 5 है, ये 72 वर्ष में एक बार आया है। और इसमें जो सावन का जो फल है वो बहुत अच्छा, जो भी माई जो है सावन के जो है अच्छे मन से करेंगी और जो भगवान को अर्पण करेंगी, उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आनंद से भरपूर होगा और उनके किसी घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। सबसे पहले जो है हम जब पूजा करने जाते हैं, सबसे पहले क्या लेके जाते हैं, बिलपत्र। बिलपत्र जो है वो ये है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अर्थात त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिनेत्रम, है ना, एक बिल्वम शिवर्पणम, मतलब अर्थात काशीवास निवासनम, काल भैरव पूजनम, कोटि कन्या महादानम, एक बिल्वम शिवर्पणम। इतना बड़ा मतलब जो त्रिदल है, अर्थात क्या है, जो हम जो है पत्ता जो चढ़ाते हैं भगवान का, और उससे क्या है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का संपर्क है। और उसके बाद हृदय रूपी पुष्प, मतलब जो पुष्प चढ़ाते हैं वो हृदय रूपी पुष्प से संबंधित समझ के दो। और तीसरा जो है फल रूपी शरीर जो हमें दिया है वो परमात्मा को सौंप दो। और जो तोय मने आत्मा, उसको भी अपने प्रभु को सौंप दो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा तुझको सौंप दो, क्या लागत है मेरा। ये अर्थात ये कहने का मतलब इस भाव से अगर हम पूजा करते हैं
तो उस घर में है आनंद की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। उनके घर में किसी चीज़ की लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उनके घर में धन की भरपूर होती है, राशन पानी बन जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। अगर इस भाव से करेंगे, परमात्मा तो कहता है मेरे पास एक दिन भी आ जाएगा तो मैं 1000 गुना देता हूँ। और अगर जो भगवान सावन में 30 दिन के लिए करेगा तो उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी के लिए वो इतना आनंद दे देगा कि आनंद ही आनंद होगा। कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह